The next question of chapter French Revolution is discuss the impact of abolition of censorship in France. कौन से इम्पैक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं जिससे फ्रांस की जो सेंसरशिप है वो एबॉलिश की गई, ख़त्म की गई. डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स. कौन से इफ़ेक्ट्स हमने हैं जो हमने डिस्क्राइब करने हैं कि जो फ्रांस की सेंसरशिप है वो एबॉलिश की गई. फर्स्ट जो पार्ट है वो है फ्रांस बिफोर सेंसरशिप. सेंसरशिप एबॉलिश से पहले फ्रांस के बारे में हमने पढ़ना है. इन द ओल्ड रिजाइम, जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. ये कह रहा है कि जो ओल्ड रिजाइम था, जो ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसमें क्या था कि जितने भी रिटन मटेरियल थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, बुक्स थी, न्यूज़पेपर, इनको जब भी पब्लिश किया जाता था, पब्लिश करने से पहले इनको अप्रूवल लेनी होती थी सेंसर ऑफ द किंग. जो भी किंग होता था, सेंसरशिप जो देते थे, उनसे अप्रूवल लेनी होती थी. फिर सेकंड पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच. नाउ द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट. अब क्या हो गया है कि जो डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, जो भी मैन के राइट्स हैं, और जो सिटीज़न राइट्स हैं, राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न, जो भी सिटीज़न के राइट्स हैं, जो भी मैन के राइट्स हैं, दे प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उनको अब अधिकार था कुछ भी बोलने का, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो उनके नेचुरल राइट्स थे. न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly in the countrysides. जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स, बुक्स और जो प्रिंटेड पिक्चर्स थे, दे फ्लडेड द टाउन्स ऑफ द फ्रांस. वो अब जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाने लगे थे फ्रांस में, कंट्री साइड, एवरीवेयर. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स चेंजेस टेक्स प्लेस इन फ्रांस. जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स थे, उसमें क्या डिस्क्राइब और डिस्कस किया जाता था, जो भी फ्रांस के इवेंट्स हो रहे हैं, जो उसमें चेंजेस हो रही हैं, वो सारी डिस्कस की हुई होती थी न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्फलेट्स में. डिबेट एंड डिस्कशन. फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस. अब जो मीडिया होती थी, प्रेस वाले होते थे, उनको भी क्या था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस. जो लोग किसी के खिलाफ बोलते थे या किसी के व्यूज़ किसी के साथ मैच नहीं होते थे, वो भी जो था न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्फलेट्स में दिखाया जाता था. ईच साइड सोट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. जो भी साइड होते थे, मतलब जो दो बंदे हैं, उनकी जो भी व्यूज़ होते थे, वो जो उनके व्यूज़ होते थे, जो उनकी पोजीशंस होते थे, मतलब उनके जो भी विचार थे, किसी को कन्विंस कैसे कर रहे हैं, वो किसी के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं, वो सब जो है मीडिया, मतलब प्रिंट के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए दिखाया जाता था. प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यूज़ आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ डिबेट. ये जो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, इन्होंने न्यूज़ को स्प्रेड ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने शेप चेंज कर दिया एक डिबेट का, कि लोग जो है अब इसके बारे में पढ़ के डिस्कस करने लगे थे. प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब उसके बाद क्या था, फिर लोगों ने कई प्लेज बनाने शुरू कर दिए, इवेंट्स के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, गाने गाने शुरू कर दिए. तो इस चीज़ों ने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया. दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस. इसके बाद लोगों के मन में आज़ादी की भावना आने लगी कि उनको आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, जस्टिस चाहिए. ये आइडियाज़ जो है उनके मन में आने लगे. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट ऑफ रोबेस्पियर. कौन से वो क्या कारण थे कि जैकोबियन गवर्नमेंट का जो फॉल हुआ, इम्पैक्ट क्या था उसके फॉल होने का, उसकी गवर्नमेंट गिरने का रोबेस्पियर पे, उसको हमने एक्सप्लेन करना है. द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड
the wealthier middle class to seize power. The fall of the Jacobean government allowed to the wealthier middle class to seize power. जो जैकोबियन गवर्नमेंट थी उसके गिरने के बाद जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको अलो किया गया कि अब वो पावर जो थे सीज कर लें, अब वो पावर उनके हाथ में आ जाए। सेकंड पॉइंट है कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ये डिनाइड किया गया कि उनको आपने वोट नहीं डाल सकते जो नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस अडोप्टेड ए डायरेक्टरी सिस्टम। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये कौन सी सिस्टम को अडोप्ट करता है? डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम होता है कि जो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को ही जो है हमें मानना होता है। दिस वॉज मीन्ड एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। अब ये जो चीज़ें हुई थी, ये जो पहले 3 पॉइंट्स पढ़े, अब ये क्या बताते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि सिर्फ एक पर्सन ही पावर उसके पास नहीं होगी, मतलब सब ये जो पावर है सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो डायरेक्टर्स थे वो क्लैश हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, हु देन सो टू डिसमिस देम, जो ये कोशिश कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें डिसमिस्ड हो। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी जैकोबियन गवर्नमेंट की वजह से, जो कि सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे, तो उनको बाहर निकालने से ही जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती थी। तो इससे उसके बाद जो है डायरेक्टरी सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया, जो कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में था, ताकि जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में ना हो, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये इम्पोर्टेंट लेगेसी होती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो आज़ाद हो और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा सके। नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1791। जो नेशनल असेंबली थी वो बनी थी 1791 में। विद एन ऑब्जेक्ट, उनको एक ऑब्जेक्ट था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। जो मोनार्च है उनकी पावर्स लिमिट की जाए, एक हद तक उनकी पावर्स जो है होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम्ड इन 1791 बिगेन विद द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जैसे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, वो कहाँ से शुरू हुआ कि जो मैन के और सिटीजन्स के अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। सेंसरशिप जो थी वो एबॉलिश हुई 1789 में, जैसे ही जैकोबियन गवर्नमेंट्स का फॉल आया। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो फ्रांस के लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लेके आए, क्या चेंज लेके आए। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वुमेन एंड मैन। जो डाइवोर्स है उसे लीगल बनाया गया और ये अप्लाई हुआ बोथ वुमेन एंड मैन के ऊपर। वुमेन कुड नाउ बी ट्रेंड फॉर जॉब्स। जो वुमेन्स थी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो जॉब्स कर सकें। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो आर्टिस्ट भी बन सके और स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकें। Constitution of 1791 began with a declaration of rights of men and citizen. It proclaimed that freedom of speech and opinion and equality before law were natural rights of each human being by birth. This could not be taken away. कहते जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी का हक है, बोलने का अधिकार है, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज़ देना, इक्वालिटी, ये सब नेचुरल राइट्स हैं जो उनको जन्म से ही मिलते हैं। ये अधिकार कोई उनसे छीन नहीं सकता। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में दिए गए थे।
न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, प्रिंटेड पिक्चर्स अपेयर्ड स्टेडली इन द टाउन्स ऑफ फ्रांस। जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स थे, प्रिंटेड पिक्चर्स थे, ये सब जो है फ्रांस के इवेंट्स के बारे में उसमें दिखाया जाता था और ये पूरी कंट्री में जो है उसको स्प्रेड किया जाता था। वट वॉज द कन्वेंशन डिस्क्राइब्स इट्स रोल इन फ्रांस। कन्वेंशन क्या है? एक इलेक्टेड असेंबली बना है जो बनाई गई थी फ्रांस में 1792 में, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। डिस्क्राइब इट्स रोल, इसका रोल क्या था? इट एबोलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। जो मोनार्ची थे उसको ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक कंट्री है। हेरिडिटरी मोनार्च लुइस 16 एंड हिज वाइफ वर सेंटेंस्ड टू डेथ। जो हेरिडिटरी मोनार्च लुइस 16 थे और उनकी वाइफ को डेथ की सज़ा सुनाई गई। रॉबस्पियर वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कन्वेंशन। रॉबस्पियर को नेशनल कन्वेंशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने भी इस चीज़ को फॉलो किया कि जो कंट्रोल और करने की कोशिश करते हैं उनको पनिशमेंट दी गई।